नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमेशा महिलाओं का अपमान चल रहा है और हम पूरे राजस्थान की महिलाएं ये अपमान नहीं सहेंगी। और जो महिलाएं आज आप सब देख रहे हो तो सड़कों पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमें हमारा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और हम ये आरक्षण लेकर रहेंगे और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए वो हमें आरक्षण देकर रहेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार कितनी ही ताकत लगा ले, लेकिन हमारी बहनें ये अधिकार लेकर रहेगी। कांग्रेस की देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहाँ न कोई व्यक्ति विशेष होता, वो हमारी सम्मान्य पूर्व सीएम साहब है। और आपको पता होगा हम सबने उनके नेतृत्व में काम किया है राजस्थान में। मैं भी उनके समय विधायक रही हूँ, वो हमारी सम्मान्य है। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती है समय समय पर कि हम सबको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रक्रिया थी, और मुझे लगता है वो भी पूरी तरह से मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान में काम कर रही है। आप लगातार देख लीजिए, वो राजस्थान के कोने कोने में घूम रही है। किस लिए घूम रही है? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए घूम रही है। हम भी उनकी तरह ही घूम रहे हैं, हमारी सम्मानीय है वो। मैडम, लोकसभा में 74 महिलाएं, इस देश में कई महिलाएं गायब हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, केरल स्टोरी जैसी मूवी बन रही है। तो हम सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, हम सुरक्षा की, मैं आपको ये कहूंगी कि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब तक देश की आधी आबादी, आप बोल रहे हो ना 74 महिलाएं बेटी, इनसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक देश की आधी आबादी संसद में और विधानसभाओं में नहीं पहुंचेगी, तब तक नियम कायदे कानून बनेंगे, उनकी भूमिका नहीं रहेगी, तब तक हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। बहनों की आवाज को कौन उठाएगा? बताइए आप, कौन उठाएगा? हमारी बहनें उठाएंगी। तो मैं कहूँगी, जब तक 33% आरक्षण नहीं आएगा और हमारी बहनें सही संख्या के साथ, ज़्यादा संख्या के साथ देश की संसद में नहीं पहुंचेगी, राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचेगी, तब तक महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक सकता। और समय समय पर हम सब ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। चाहे देश के किसी भी कोने में कोई भी बात हुई हो बहनों के साथ, हम सब आवाज़ उठाते हैं। हमारी बहनें, राजस्थान में कहीं भी कुछ भी हुआ हो, आपने देखा होगा, हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहाँ भी राजस्थान के किसी भी कोने में किसी भी बहन के साथ कोई भी अत्याचार हुआ हो, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम हम बहनों ने किया है। हम जो प्रतिशत आता है आवाज उठाने की तो ज्यादा आती है, लेकिन सजा कितनों को मिली यहाँ से? देखिए, सजा दिलवाने का हम लोगों ने हमेशा इस बात के लिए आवाज उठाई है। सजा मिलना एक कानूनी नियमों के दायरे में होती है, किस तरह से सजा मिले। अब किस तरह से क्या होता है वो आप सब जानते हो, लेकिन सजा मिलती है। अपराध करने वाला कहीं भी नहीं बच सकता। जिस तरह से हमने देखा है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, उन्हीं धाराओं में उसको अपराध की सजा मिलती है। तो निश्चित तौर पर सजा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, सजा मिलती है। और आने वाले समय में फिर मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं भी कोई बात होती है, हम सारे देश की बहनें पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर निकलते आए, और मिलनी चाहिए। कई महिला के साथ कुछ होता है। क्या परिचय? मैं चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी, केशवराय पाटन, रामगंज। इन महत्वपूर्ण विषयों को किंतु परंतु और उत्तर दक्षिण के आधार पर रोकना, मुझे लगता है ये संविधान के प्रति, देश के प्रति एक विश्वासघात है, जिसे हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं निश्चित तौर पर इस बात को बहुत ही कठोर शब्दों में कहना चाहती हूँ और निंदा भी करूँगी कि बार बार सत्ता में रहते हुए तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, हम सबने देखा है। लेकिन बार बार मुद्दों को टालना, ये कहीं ना कहीं उनके मन में जो खोट है उसको उजागर करता है। आप देखिए, देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया। मैं कहूँगी कि उनको कौन रोकने वाला था? आपने 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया हम लोगों को? आप दे सकते थे ना, लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
देश की महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये महिलाओं को, जिनकी नेता भी महिला है, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में। आज वो एक महिला के इशारे पे ही चल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, पूरी कांग्रेस एक महिला के इशारे पे चल रही है। लेकिन महिलाओं के अधिकारों को का हनन करना, उन्हें रोकना, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि महिला आरक्षण तथा जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व देश की आवश्यकता और अधिकार दोनों है, और इन पर लगातार बाधाएं उत्पन्न कर नागरिकों को उनके अधिकारों को वंचित रखना, ये केवल अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में भी विरुद्ध है। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि आप सब बंधुओं ने, जो हमारा चौथा स्तंभ है, लगातार बहनों के अधिकारों की आप लोगों ने बात करी है। कल भी मैंने देखा पृथ्वी दिवस का, लेकिन जब मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे लेख देखे जहाँ पृथ्वी दिवस को भी हमारे बहनों की मनोस्थिति से जोड़कर उजागर किया, इतने अच्छे अच्छे लेख दिए, मैं पढ़कर कर लगी। आप देखिए, पृथ्वी दिवस पर मैंने एक लेख पढ़ा कि किस तरह से बहनें, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे घर में गमले में ही पेड़ पौधे लगाने की बात हो, चाहे हमारा गीला सूखा कोई कचरा रहता है घर का, तो उससे भी अलग अलग करके किस तरह से उससे खाद बनाए, वृक्षों को दे, या इस तरह की बातें। इतना ज़बरदस्त लेख मैंने पढ़ा, मैं सारे उसको विषय को पढ़कर दंग रह गई कि महिलाओं की एक एक बात को प्रकृति से जोड़ना। तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस को किस बात का दुख है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका कोई नुकसान होगा। उनकी बहनें भी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहनें, कुछ बहनें हाड़ौती में भी गई है। मैंने देखा कल झालावाड़ में भी एक बहन गई थी, नाम नहीं लेना चाहती, हो सकता है 12 में भी आज कोई और आ जाएगी, राजस्थान के हर जिले में जा रही है। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगी कि आप उनसे पूछिए कि 33% आरक्षण क्या आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है वो दबाव में है, पार्टी के दबाव में, और इस तरह से दबाव में आकर वो लगातार मैदान में आ रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि हम सब ने देखा है लगातार जनसंख्या की वृद्धि हुई है, और जनसंख्या वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर परिसीमन भी होना चाहिए, और महिलाओं का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। हम देश की आधी आबादी है। आज हम देख लें, हर क्षेत्र में आप सब लगातार इस बात को उजागर करते हो, हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे है, और आगे है तो ये लाभ उनको मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने पहली बार, हमने संसद में देखा, तीनों विधेयक एक साथ रखे। 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया, आप सबको ध्यान है, और संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को रखा। इसके साथ साथ उन्होंने परिसीमन विधेयक 2026 को भी रखा, और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को भी रखा, क्योंकि ये तीनों ही आपस में बिना तालमेल के, बिना तीनों के 33% आरक्षण नहीं मिल सकता, ये विधेयक पारित नहीं हो सकता। 2023 में जब ये विधेयक पारित करने के लिए रखा गया तो निश्चित तौर पर उस समय ये तीनों ही विधेयक साथ में जोड़े गए, और मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को क्या परेशानी है जो इस तरह से रंगा लगा रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये प्रावधान करता है कि महिलाओं के आरक्षण 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनको क्या दुख है ये अभी तक समझ नहीं है। दूसरा मेरा कहना है कि सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रतीक्षा करती, तो हम सब जानते हैं कि जनगणना और उसके बाद परिसीमन की अवधि जो है, जो समय है, उसके कारण महिलाओं को 2029 में आम चुनाव के बाद 33% का आरक्षण नहीं मिल सकता है। हम सब जानते हैं, क्योंकि इन दोनों
जो में समय लगता, और आधी आबादी को समय का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को कार्यान्वयन करने की शर्तें अलग रखना ये जरूरी समझा गया। इसमें दोनों विधेयकों को साथ में रखा गया। दूसरा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो महिलाओं को 2029 में आम चुनाव में लोकसभा का 33% आरक्षण मिल जाता, ये भी सुनिश्चित किया गया। और परिसीमन का अर्थ क्या होता है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को अंतिम रूप देना और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए ये अनिवार्य है